आज की कहानी की शुरुआत होती है एक सन की राजा से, जिसकी रानी बहुत पहले ही मर चुकी थी। रानी के जाने के बाद राजा की दिमागी हालत कुछ भी ठीक नहीं रहती थी। राजा खुद को काफी अकेला महसूस भी करता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वॉलेट होता है। पर राजा को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव नहीं था। वह हर समय सिर्फ अपने में ही खोया रहता था। एक दिन राजा जब वॉलेट के गाने को सुन रहा होता है, तभी अचानक से उसके हाथ पर कहीं से पैरासाइट इंसेक्ट आकर बैठ जाता है। हालांकि राजा उस इंसेक्ट को मारता नहीं है, बल्कि उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे अपना खून पीने देता है और फिर थोड़ी देर बाद उस इंसेक्ट को एक बॉक्स में बंद कर लेता है। अब राजा हर दिन उस इंसेक्ट को खाना खिलाता है और साथ ही अपना खून भी पिलाता है, जिसकी वजह से समय के साथ वह इंसेक्ट बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ राजा की बेटी वॉलेट भी अब जवान हो चुकी थी। वह अपने लिए राजकुमार का ख्वाब देखने लगी थी, पर राजा को अपनी बेटी वॉलेट की कोई चिंता नहीं थी। राजा अपना ज्यादातर समय उस इंसेक्ट के साथ ही बिताता था और उसी के साथ ही खुश रहता था। लेकिन एक दिन अचानक राजा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल राजा का वह इंसेक्ट बीमार हो जाता है और फिर वह कुछ दिन बाद मर जाता है। राजा पहले तो इससे काफी उदास होता है, लेकिन फिर भी वह उस इंसेक्ट की सारी स्किन को उतरवा देता है। अब राजा अपनी बेटी वॉलेट के पास जाता है और उससे कहता है, अब तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढने का समय आ गया है और मैं इसके लिए एक कंपटीशन रखूंगा। जो भी उसे जीतेगा वह तुम्हारा शहजादा बनेगा। वॉलेट पहले तो खुश होती है, लेकिन फिर अपने पिता के मुंह से कंपटीशन वाली बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वह अपने लिए अपनी मर्जी का राजकुमार ढूंढना चाहती थी। पर फिर भी वह यह सोचकर खुश हो जाती है कि उसके पिता उसके लिए एक अच्छे पति का चयन करेंगे। अब राजा पूरे किंगडम में ये ऐलान करवा देता है कि उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति चाहिए। जो भी वॉलेट को पाना चाहता है उसे महल में आकर कंपटीशन में भाग लेना होगा। दूसरी तरफ महल में राजा उस इंसेक्ट की स्किन को टांग देता है। अब कंपटीशन वाले दिन राजकुमारी वॉलेट से शादी करने के लिए बहुत से राजकुमार महल में आते हैं, जिसके बाद राजा उनके सामने यह शर्त रखता है कि जो भी उस इंसेक्ट की स्किन को देखकर बताएगा कि यह किस इंसेक्ट की स्किन है, वह ये कंपटीशन जीत जाएगा। अब एक एक करके सभी राजकुमार उस इंसेक्ट की स्किन के पास जाते हैं और उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाता। वॉलेट ये सब देखकर काफी दुखी होती है। तभी अचानक से महल में एक बेहद ही लंबा बदसूरत इंसान आता है, जो कि एक आदमखोर होता है। उस आदमखोर को देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स डर जाता है। वह आदमखोर भी उस कंपटीशन में भाग लेने की जिद करता है, जिसके बाद राजा उसे भी इजाजत दे देता है। अब वह आदमखोर उस इंसेक्ट की स्किन के पास जाता है और उसे स्मेल करके बता देता है कि यह किस इंसेक्ट की स्किन है। राजा यह देखकर काफी खुश होता है, जबकि वॉलेट काफी डर जाती है। वह रोते हुए अपनी महल की छत पर चली जाती है और वहां सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राजा छत पर जाकर वॉलेट को ऐसा करने से रोकता है। राजा वॉलेट को समझाते हुए कहता है कि मैं अपनी जवान से पीछे नहीं हट सकता, तुम्हें उस आदमखोर के साथ जाना होगा। यहाँ वॉलेट अपने पिता को काफी भला बुरा कहती है। वह राजा को कोसती भी है। वॉलेट अपने पिता से कहती है, अपनी बेटी को एक आदमखोर को सौंपते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक शहजादी हूँ और मेरे लिए एक शहजादा होना चाहिए, ना कि वह आदमखोर। लेकिन राजा अपनी जबान दे चुका था, इसलिए वह वॉलेट को उस आदमखोर को सौंप देता है। वह आदमखोर वॉलेट को दूर पहाड़ों की गुफा में घसीटते हुए ले जाता है, जहाँ वह वॉलेट के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। वॉलेट इन सब चीजों से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो हर समय अपनी किस्मत पर रोती रहती है। लेकिन एक दिन जब वह आदमखोर शिकार के लिए कहीं गया होता है, तब वॉलेट मौका पाकर वहां से भागने की सोचती है। तभी वॉलेट को वहीं पास की पहाड़ी पर एक औरत नजर आती है। वॉलेट उससे हेल्प मांगती है। वॉलेट उस औरत से कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे एक शैतान ने यहाँ कैद किया हुआ है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। वॉलेट की बात सुनकर पहाड़ पर खड़ी औरत वह अपने बेटों को बुलाती है, जिसके बाद वे रस्सी की मदद से वॉलेट को वहां से दूसरे पहाड़ पर लाते हैं। लेकिन तभी वह आदमखोर वहां आ जाता है और उसी रस्सी की मदद से उनके पहाड़ पर जाने की कोशिश करता है, पर वे सभी मिलकर किसी तरह उस रस्सी को काट देते हैं, जिससे वह आदमखोर नीचे खाई में गिर जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वह आदमखोर मर गया है और जब यह सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तब वहाँ अचानक से वो आदमखोर आ जाता है और वॉलेट को छोड़कर सबको मार डालता है। अब वह आदमखोर गुस्से में वॉलेट को देखता है
वॉयलेट डरकर उसके सीने से जाकर चिपक जाती है, जिससे उस आदमखोर का गुस्सा शांत हो जाता है। अब वह आदमखोर वॉयलेट को अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ने जाता है, लेकिन तभी चालाकी से वॉयलेट उसका गला काट देती है और वो आदमखोर वहीं मर जाता है। अब वॉयलेट उस आदमखोर का कटा हुआ सर लेकर अपने किंगडम लौटती है, जहाँ खून में लथपथ वॉयलेट उस हैवान का सर अपने पिता के सामने रख देती है। राजा यह देखकर काफी दुखी होता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राजा पहले से ही बीमार था, इसलिए कुछ दिनों बाद वह मर जाता है, जिसके बाद वॉयलेट किंगडम की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है और वह रानी बन जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।